जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर की हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर की जो किताब का नाम है हिंदी अनुवाद की एक क्लास रहेगी। इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस को एक बेहतरीन और एक गजब के अंदाज में कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आप अपना स्कोर बताएंगे कि आप 50 में से कितने कर पा रहे हैं। ईमानदारी के साथ आप सबको अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को कंप्लीट वॉच आप करेंगे और जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाएगी आप रुकेंगे नहीं, ठीक है। चलो, तो ईमानदारी के साथ देखना स्टार्ट करो, है ना, पूरे जोश के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कथन किसका है? तो भाई साहब आप कहेंगे सर ये विश्वनाथ जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर विश्वनाथ जी का हो जाएगा। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। साहित्य आत्मा व्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? तो आप कहेंगे ये डॉक्टर नगेंद्र साहब का हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आपकी हिंदी साहित्य के आपके पेपर में 4 से 5 या फिर 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं कथन से संबंधित पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल इस वजह से हमने ये जो क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए कथन से रिलेटेड लिखे हैं यहाँ पे। समझो बात। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे कोई सामाजिक समुदाय परस्पर सहयोग करता है, ये कथन किसका है? तो आप कहेंगे सर ब्लॉक एवं ट्रेजर साहब का ये कथन हो जाएगा। ब्लॉक एवं ट्रेजर साहब का ये कथन हो जाएगा। आप याद रखेंगे, तो याद कैसे रखेंगे? ट्रेजर से याद रखेंगे व्यवस्था, ठीक है। ट्रेजर की व्यवस्था ऐसे ही आप कोई कुछ भी आप समझ करके याद रख लेंगे, बस इससे ये है कि आपके माइंड में याद रहे चीज़ें। नेक्स्ट बात करेंगे, आपके सामने रहेगा संस्कृति की प्रगति वस्तुतः अनुवाद रूपी धुरी पर आश्रित है, ये जो कथन है वो किसका है? तो आप कहेंगे सर प्रोफेसर जी गोपीनाथ, प्रोफेसर जी गोपीनाथन जी का ये कथन हो जाएगा। संस्कृति की प्रगति वस्तुतः अनुवाद रूपी धुरी पर आश्रित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। विज्ञापन का प्रकार है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताना है विज्ञापन का प्रकार क्या है। तो आप कहेंगे सर मुद्रित माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या दोनों या कोई नहीं। तो आप कहेंगे सर दोनों ही जो है विज्ञापन के प्रकार कहे जाते हैं, मुद्रित माध्यम भी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक को हम नीचे वाले क्वेश्चन में समझते हैं। आप कहेंगे सर मुद्रित विज्ञापन का मुद्रित माध्यम क्या है? तो आप कहेंगे सर अखबार, होर्डिंग, पोस्टर या सभी। तो आप कहेंगे सर ये सब जो हैं वो विज्ञापन के मुद्रित माध्यम कहे जाएंगे। अखबार भी हो जाएगा, पोस्टर भी हो जाएगा और होर्डिंग्स भी हो जाएंगी। अब विज्ञापन के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की अगर बात पूछ ले तो आप कहेंगे सर टीवी है, इंटरनेट है, रेडियो, ये सब जो है विज्ञापन के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। किस विरासत के चलते भारत जैसे देश में शिक्षा में अंग्रेजी का बोलबाला है? बताओ किस विरासत के चलते? तो आप कहेंगे सर औपनिवेशिक। किसके? तो आप कहेंगे सर औपनिवेशिक जो विरासत है इसके चलते भारत जैसे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी का बोलबाला है। पर मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। अपनी प्यारी हिंदी है ना, अपनी प्यारी मातृभाषा जो हिंदी है इसका ही बोलबाला हर जगह होना चाहिए, बिल्कुल। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रशासनिक पत्र व्यवहार में किसका प्रावधान है? तो आप कहेंगे सर द्विभाषिता का। किसका है? आप कहेंगे सर प्रशासनिक पत्र व्यवहार में द्विभाषिता का प्रावधान है, क्योंकि अगर जिसको एक भाषा अगर समझ नहीं आती है तो हो सकता है दूसरी भाषा समझ जाए। वैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो एक स्थानीय भाषा वहाँ की होती है, या एक हिंदी भाषा होती है, या फिर एक बात करें तो अंग्रेजी भाषा आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो एक इंग्लिश रहेगी और साथ में एक या तो स्थानीय रहेगी या फिर हिंदी रहेगी, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। संस्कृति के 4 अध्याय ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो आप कहेंगे सर रामधारी सिंह दिनकर साहब द्वारा ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। संस्कृति को जीवन का ढंग किसने कहा है? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल साहब ने संस्कृति को जीवन का ढंग कहा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। पूर्व के पवित्र ग्रंथमाला का संपादन जो है प्रकाशन किसने किया था? तो आप कहेंगे सर मैक्स मूलर द्वारा ये प्रकाशित की गई। कौन सी? पवित्र ग्रंथ जो है ग्रंथमाला, मैक्स मूलर। याद रखेंगे ग्रंथमाला किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर मैक्स मूलर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? तो आप कहेंगे सर दारा सिकोह द्वारा, है ना, दारा सिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया। याद रखना है आपको नाम, मैक्स मूलर और दारा सिकोह। दारा सिकोह आपको नाम याद रखना है।
चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र है तो आप कहेंगे सर साहित्य, जनसंचार माध्यम और ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र, ये सभी जो है बहुभाषिक समाज में अनुवाद का जो क्षेत्र है वो ये सब है। ठीक है मेरे भाई। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। कौन सी भाषा वास्तव में दो भाषाओं को बोलने वालों के बीच मध्यस्थ भाषा का कार्य करती है? तो आप कहेंगे सर संपर्की जो भाषा है वो मध्यस्थ का कार्य करती है। अब हम आपको एक बात और बताएं, 4 से 5 क्लास के आसपास जो हमने हिंदी साहित्य, हिंदी अनुवाद की हमने बनाई हैं, है ना, आपके बीए 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके, तो बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी है या फिर लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो सारी क्लास को देख करके जाना है, इन क्वेश्चंस को आपको देख करके जाना है, तब आपका काम वहाँ पे उम्मीद करूँगा कि हो जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं करेगा कोई कि बस एक क्लास देख करके चला जाए और बाद में फिर वहाँ से वापस आने के बाद हमें ब्लेम करो। नहीं, आपको सारी क्लासेस को एक अच्छे अंदाज में देखना है, सबको मन लगा करके बिल्कुल लगन से सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सब जो है ना, अपने पथ पर अग्रसर हों और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत अच्छा जाए, आप मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलो। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में किसके आगमन से अरबी फारसी का बोलबाला हुआ है? तो आप कहेंगे सर मुसलमानों के। जी हाँ बिल्कुल, भारत में अरबी फारसी का जो बोलबाला हुआ है वो मुसलमानों के आगमन से हुआ है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा दोनों का विकास कितने चरणों में समानांतर रूप से हुआ है? तो आप कहेंगे सर 2। ठीक है, आप कहेंगे सर 2 और अपना स्कोर आप देखते जाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। शकुंतला का अनुवाद किसने किया? तो आप कहेंगे सर राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया। मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, आपको याद आ रहा होगा, है ना। राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा क्या है, शकुंतला का हिंदी अनुवाद किया गया। और हम आपको बताएं तो शकुंतला जो है किसका ये काव्य है, किसका काव्य है? तो आप कहेंगे सर कालिदास जी का हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की भी बात होती है तो ये भी महाकवि कालिदास जी की तरफ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। गीता का हिंदी अनुवाद भगवान दास ने कब किया? अब सुनो एक बात, हमने आपको बताया था कि जो गीता का हिंदी अनुवाद है वो 3 लोगों के द्वारा किया गया। कितने? तो आप कहेंगे सर 3 लोगों के द्वारा किया गया। अब वो 3 लोग कौन कौन हैं आपको हमने बताया भी था। नंबर 1 है आपके भगवान दास, ठीक है। नंबर 2 आपके कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर आनंद राम। तीसरे कौन है? तो आप कहेंगे सर हकल्लभ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हकल्लभ हो जाएंगे। अब अगर पूछे आपसे कोई कि बताओ भगवान दास ने गीता का हिंदी अनुवाद कब किया? तो आप कहेंगे 1669 में। कब? तो आप कहेंगे सर 1669 में। और आनंद राम ने कब किया? तो आप कहेंगे सर 1707 में। कब किया? 1707 में। और आपसे अगर कोई पूछ ले हकल्लभ ने गीता का हिंदी अनुवाद कब किया? तो आप कहेंगे सर 1664 में। बिल्कुल इन सब चीज़ों को आप अपने माइंड में सेट कर लेना। तो जल्दी से बताओ, है ना, गीता का हिंदी अनुवाद भगवान दास ने कब किया? तो भगवान दास का भी हमने आपको बताया 1669, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गीता का हिंदी अनुवाद आनंद राम ने कब किया? तो आप कहेंगे सर 1707 में किया। और हकल्लभ का पूछ ले तो 1664 में किया। ठीक है, कितने में? 1664 में किया। इतनी बात आप अपने माइंड में याद रखेंगे। चलो बताओ, न्यूटन का सिद्धांत है। तो भाई साहब न्यूटन का जो सिद्धांत है वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। विकासात्मक, मनोविश्लेषणात्मक और ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये सब नहीं है। आपने अगर पढ़ा होगा तो विश्लेषणात्मक जो है वो किसका है बताओ, है ना, क्या स्पीयरमैन साहब का हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात आपकी मनोविज्ञान की। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता जो है वो होती है, वो क्या होती है? तो आप कहेंगे सर जो संपर्की भाषा है वो बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता होती है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र है तो आप कहेंगे सर व्यापार एवं वाणिज्य, दैनिक जीवन व्यवहार और विज्ञापन, ये सब जो है बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र हो जाएंगे मेरे भाई। बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र क्या है? तो अभी आपने समझ लिया है कि ये सब हो गए, है ना। प्रशासन की बात हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यकल्पों की बात हो या व्यापार और वाणिज्य की बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो आप कहेंगे सर कृ धातु से। किससे? तो आप कहेंगे सर कृ धातु से हुई है। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, है ना, क्वेश्चन ज़्यादा है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन किसका है? तो आप बताएंगे सर कि ये जो कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ज्ञान राशि, ज्ञान से ओतप्रोत थे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, है ना। इतना आप माइंड में सेट कर लेंगे और इस वजह से आप इसको कथन को याद रख लेंगे। ज्ञान राशि के संचित कोशों का नाम साहित्य है तो आप कहेंगे सर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। भाषा क्या है? तो आप कहेंगे सर अर्जित संपत्ति है ना, पराई संपत्ति नहीं है, जन्मजात गुण नहीं है। भाषा कोई जन्मजात नहीं सीखता है मेरे भाई,
ठीक है। अगर राजभाषा की हम बात करें तो अपने अनुच्छेद किस में है, तो आप कहेंगे सर 343 में है। किस में है? 343 में है। और अगर किस अनुसूची में है तो आप कहेंगे सर 8वीं अनुसूची में है। तो आप कहेंगे सर कितनी भाषाएं हैं, तो आप कहेंगे सर 22 भाषाएं, और मुख्य रूप से देखें तो 18 भाषाएं हैं। ठीक है। 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? अगर आपसे पूछ ले, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कहेंगे सर मैथिली नहीं है। क्या नहीं है? तो आप कहेंगे सर मैथिली नहीं है। और आपसे अगर पूछ ले कि बताओ 22 भाषाओं में नहीं है, कौन सी नहीं है, तो आप कहेंगे सर संस्कृत। ठीक है। 22 भाषाओं की जब भी बात आ जाए तो संस्कृत वहां पे लगा देना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, साहित्यिक विधाओं के आधार पर पुनः अनुवाद के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे सर 2 भेद हैं। कितने हैं? आप कहेंगे सर 2 हैं। और विषय के आधार पर अनुवाद के भेद अगर कोई पूछ ले तो कहना 6 है। याद रखेंगे, साहित्यिक विधाओं के आधार पर तो 2 हैं, और विषय के आधार पर अनुवाद के भेद 6 हैं। ठीक है। अनुवाद का जो क्षेत्र क्या है, आपसे अगर कोई पूछ लेता है तो आप कह देना सर ये विश्व साहित्य की परिकल्पना, वार्तालाप, धर्म, ये सब जो है आपके अनुवाद का क्षेत्र हो जाएंगे। अनुवाद का क्षेत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है ना। तो ये सब है भावात्मक साहित्य, ज्ञानात्मक साहित्य और शिक्षा। अनुवाद के क्षेत्र में फिर से वही है, कार्यालय, न्यायालय, पत्राचार, ये सब जो है अनुवाद के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो आप कहेंगे सर आ ड्रॉप इन द ओशियन, है ना। कहने का मतलब ये हुआ, एक बड़ा सागर है, उस सागर में एक पानी की बूंद अगर डाल दें तो इसको हम कहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा, है ना। ऊंट इतना विशाल होता है, उसको अगर एक जीरा उसके मुंह में रखा जाए, है ना, तो सेम वही बात होगी ना कि समुद्र में एक बूंद डालने बराबर। प्रत्येक देश और काल की विशेष सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियां होती हैं जो काल विशेष के सृजन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ये कथन किसका है, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर रीता रानी पालीवाल जी का। किसका है? डॉक्टर रीता रानी पालीवाल जी का। ये आप याद रखना है, आपको कथन बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। बाथगेट ने अनुवाद प्रक्रिया के कितने सोपान बताए हैं, तो आप कहेंगे सर 7 सोपान बताए हैं। डॉक्टर सत्यव्रत सिंह ने टीका लिखी है, तो आप कहेंगे सर साहित्य दर्पण जो है डॉक्टर सत्यव्रत सिंह जी की टीका हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के चरण कितने हैं, तो आप कहेंगे सर ये सभी चरण हो जाएंगे, विश्लेषण, मूल पाठ, बोधन, है ना। ये सारे जो हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के चरण हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद का चरण है तो ये समायोजन, तुलना, परीक्षण सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। कैटफोर्ड ने अनुवाद की कितनी सीमाएं बताई हैं, तो आप कहेंगे सर 2 सीमाएं। कितनी? आप कहेंगे सर 2 सीमाएं बताई हैं। अनुवाद की सीमाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आप कहेंगे सर 3 में। ठीक है, कितने में? आपसे अगर कोई पूछ ले कि अनुवाद की सीमाएं कितनी बताई हैं, तो आप कहेंगे सर 2। और अनुवाद की सीमाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आप कहेंगे सर 3। ठीक है, क्या कहेंगे? 3। चलो अब एक क्वेश्चन यहाँ से देखो, सिर अकबर किन ग्रंथों का अनुवाद है, तो आप कहेंगे सर उपनिषद का। किसका? उपनिषद का हो जाएगा। सिर अकबर की जहाँ पे बात होती है। अच्छा, अभी हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बताओ संस्कृति के 4 अध्याय किसकी पुस्तक है, तो आपने भी कुछ आंसर बताया होगा, है ना। हमने बताया था आपको। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो क्या हमने बताया। ठीक है, जल्दी से लिख दो क्या हमने बताया। देखें तैयारी कितनी हो रही है। डैश को सांस्कृतिक सेतु भी कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर अनुवाद को। ठीक है, अनुवाद को क्या है? सांस्कृतिक सेतु भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अनुवाद प्रक्रिया से अभिप्राय अनुवाद की विधि या प्राविधि से है जिसके अंतर्गत संदेश और संरचना का एक भाग दूसरी भाषा में अवतरण होता है। ये कथन किसका है, तो आप कहेंगे सर ये कथन कृष्ण कुमार गोस्वामी साहब का ये कथन हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण कुमार गोस्वामी साहब का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गहन संरचना एवं तल संरचना किसके अनुवाद की प्रक्रिया में शामिल है, तो आप कहेंगे सर नोम चॉम्स्की। किसके? नोम चॉम्स्की के अनुवाद की प्रक्रिया में ये शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में गोल्ड स्मिथ की द ट्रैवलर कृति का अनुवाद किसने किया था, तो आप कहेंगे सर द ट्रैवलर जो कृति है उसका अनुवाद किसने किया था, तो श्रीधर पाठक साहब ने किया था। ये बात मैंने आपको बताई भी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन और कुछ हम बताएं आपको जहाँ पे ये हिंदी अनुवाद अंग्रेजी से पूछे जाते हैं। जैसे आगे आपका बताओ, टू ऐड फ्यूल टू फ्लेम, इसका अर्थ क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर, जी हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे सर आग में घी डालना हो जाएगा मेरे भाई। टू कीप इन डार्क, तो अंधेरे में रखना हो जाएगा। टू फिगर एमंग साइफर, तो अंधों में काना राजा हो जाएगा। टू गेट ब्लड थर्स्टी, इसका क्या है, तो आप कहेंगे सर खून का प्यासा हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? खून का प्यासा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे। आप बताओ जल्दी से कि आपने कितने सही किए हैं, जल्दी से स्कोर कमेंट कर दो। अब सुनो एक बात यह है कि हमने आपको जितनी भी
हिंदी साहित्य की क्लासेस दी हैं, आपको सारी देखनी है। थोड़े से हम फास्ट चले हैं क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो हिंदी साहित्य की जितनी भी क्लास हैं आपको सारी देखनी है और सारी क्लास देख करके ही एग्जाम में जाएं, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करें। बिल्कुल बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में पूरी रणनीति के साथ मैं कोशिश करता हूं कि चीज़ों को आपके लिए करवा पाऊं। आप सबको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी मैंने आपकी कैसे कराई थी, ठीक है। तो आप सभी के लिए, आप सबके हित में BSc MS शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म हमेशा कार्य करता है। अभी तक हमने आपसे लाइक के लिए नहीं कहा है ना। आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर दो। ईमानदारी से लाइक कर दो यार, है ना। ईमानदारी से लाइक कर दो, चैनल पर जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। आपका जो सब्जेक्ट है कौन सा, फिजिकल एजुकेशन, योगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आप सबकी तैयारी को एक बेहतर अंजाम देने के लिए हम रेगुलर क्लास डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी जितनी भी क्लासेस हिंदी साहित्य की अवेलेबल हैं आप चुपचाप से जा करके देख लेना, है ना। मात्र एक वीडियो में संपूर्ण हिंदी सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कराया है। फिजिकल एजुकेशन, योगा, ये आपका अगर सब्जेक्ट है तो इसको भी देखें, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी BSc MS शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बात करेंगे अगर शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, योगा की, तो ये इस पर भी हमने काफ़ी सारी क्लासेस बनाई थी, टेस्ट भी लगवाए थे, तो ज़रूर देखें। फूड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग की भी सारी क्लासेस अपने परिवार पर उपलब्ध हैं। अब सुनो एक बात और बताएं आपको, सिंपल सी है। BSc MS शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का ही एक परिवार है MS शिवम, जहाँ पे हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। SSC CGL MTS CHSL UP पुलिस कांस्टेबल UP पैड, इन सब की तैयारी को एक बेहतर आयाम देने के लिए मैथ की क्लासेस यहाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। 3 से 4 क्लास यहाँ अवेलेबल हैं, जाकर के देखें। अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल कंटेंट रखता है, तो हम आपके लिए और भी सारी क्लासेस जल्दी बनाएंगे। बिल्कुल बेसिक से मैथ को वहाँ पे स्टार्ट किया है, बिना पेन की मैथ है। बिल्कुल जिसको मैथ से डर लगता है, बस मैथ कमज़ोर है अगर आपकी, तो आपके लिए रामबाण साबित होगी क्लासें। तो ज़रूर देखें अगर आपको अच्छा लगेगा। तो बाकी GK GS, हिंदी की, करंट अफेयर की सारी चीज़ों को हम अच्छे से सारे सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल की मिल जाएगी, MS शिवम की, है ना। सब्सक्राइब करें अपने परिवार BSc MS शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, आपके हित की, फ्री शिक्षा की। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।